बीच गंगा में इफ्तार पार्टी में नॉनवेज खाया, हुड़दंग मचाया। मुस्लिमों के वीडियो पर मच गया बवाल। पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन, धर दबोचे गए 14 मुस्लिम। देश में चंद मुसलमान ऐसे हैं जिसका जहां मन आता है चादर बिछाते हैं, नमाज पढ़ने लग जाते हैं, चाहे फिर वो सरकारी जमीन हो या सार्वजनिक स्थल। मानो इन्हें कानून का खौफ ही नहीं, ना ही जनहित से कोई सरोकार। फिर चाहे पुलिस को दिक्कत हो या फिर आम जनमानस को, इनकी मनमानी रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन इसी बीच धर्म की नगरी वाराणसी से मुसलमानों की एक ऐसी हरकत का वीडियो सामने आया जिसने पूरी काशी और देश की आस्था को झकझोर कर रख दिया। यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, वो भी नॉनवेज के साथ, और एक ऐसी जगह पर जिसे करोड़ों हिंदू मां का दर्जा देते हैं, जो उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है, यानी मोक्षदायिनी गंगा नदी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धर्म और मर्यादा को ताक पर रखकर एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 लोगों ने गंगा की लहरों के बीच नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी मनाई नॉनवेज के साथ। हड़कंप तब और ज्यादा मच गया जब वायरल वीडियो में देखा गया कि ये लोग न केवल नॉनवेज का सेवन कर रहे थे बल्कि खाकर हड्डियां और झूठन सीधे पवित्र गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर किया गया एक सीधा प्रहार था। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया के गलियारों में आग की तरह फैला, वाराणसी की गलियों में आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। हिंदू संगठन बुरी तरह भड़क उठे, सड़कों पर उतरकर बवाल काटा और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। तुरंत बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने केस दर्ज करवाया। शिकायत में सीधा आरोप लगाया, नाव पर इफ्तार के दौरान नॉनवेज भोजन यानी बिरयानी परोसा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ये भी आरोप है कि नॉनवेज खाने के बाद हड्डियां भी गंगा नदी में फेंकी गई। कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बिंदु माधव धरारा मंदिर के सामने गंगा जी में नॉनवेज खाया गया है इफ्तार पार्टी के नाम पे, और बिंदु माधव धरारा को आलमगीर मस्जिद बताई गई, जबकि उसका कोई ऐसा नाम आलमगीर मस्जिद नहीं है। और मुस्लिम युवकों द्वारा जिस तरीके से गंगा जी में मांस का सेवन किया गया है इफ्तार पार्टी के नाम पे, ये हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को एकदम बर्दाश्त नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। काशी ऐसी जिहादी मानसिकता में कभी आ नहीं सकेगी। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया जिसपे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की गतिविधियां रही हैं वहाँ पे? देखिए, वीडियो का साक्ष्य हमने प्रशासन को दे दिया है और उस वीडियो में साफ दिख भी रहा है कि वो नॉनवेज खा रहे हैं और गंगा जी में उस पार जा कर के उन्होंने हड्डियाँ फेंकी हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हम सनातन धर्म के लोगों को एकदम बर्दाश्त नहीं है। हम काशी के ऊपर ऐसा कोई भी धब्बा नहीं लगने देंगे जिससे हमारे धर्म का सर नीचे हो। मांग आप लोग की क्या है? FIR तो आपने दे दिया है। देखिए, मांग हम लोगों ने प्रशासन से कर ली है। प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग कर रहा है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इस तरीके का कृत्य मुस्लिम युवकों को यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने इन मुस्लिमों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन लिया और सभी 14 मुस्लिमों को धर दबोच लिया। उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर पुलिस ने ये साफ संदेश दिया कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून ने इन्हें कड़ा सबक सिखाते हुए बता दिया कि हर जगह आप हिंदुओं और उनकी भावनाओं को टारगेट नहीं कर सकते। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंगा संरक्षण के नियमों के उल्लंघन के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा में भी केस दर्ज हुआ। पुलिस ने साफ किया कि गंगा नदी के भीतर किसी भी प्रकार का मांसाहार या नशीले पदार्थों का सेवन कानूनी रूप से अपराध है। ये दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग अरेस्ट हुए? अभी तो 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। जांच में ये भी सामने आया कि इन 14 मुस्लिमों ने जानबूझकर गंगा में नाव पर इफ्तार किया, नॉनवेज खाया और लाइव कर बाकी लोगों को भी दिखाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये हरकत जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए की गई है।
पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आखिर 14 का मकसद क्या था। इसके पीछे की परतें खंगाली जा रही हैं। फिलहाल वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, घाटों पर गश्ती बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में कोई मुस्लिम दोबारा गंगा घाट की मर्यादा को इस तरह तार तार करने की हिम्मत न जुटा पाए। ये गिरफ्तारी उन लोगों के लिए एक नजीर है जो समझते हैं कि वो आस्था के केंद्रों का इस्तेमाल अपने निजी और आपत्तिजनक मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।